Hello everyone and a very good afternoon to you all. First of all, I will say a lot of thanks to Amul that has shown his confidence in my ability and for supporting my passion. तो अब आती है मेरी बारी। तो मैं शेफ अलका कंधारी हूँ और आज मैं आपको जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ है तो बहुत सिंपल, बस उसमें मैंने थोड़ा सा हेल्दी ट्विस्ट दिया है। तो मेरा रेसिपी का जो नाम है वो है कर्ड कबाब्स और उसके साथ मैं बीटरूट की सॉस बना रही हूँ। एक्चुअली इन सब के लिए हमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ रही है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए मैं स्टार्ट करूँ अपनी रेसिपी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बीटरूट की सॉस के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये मैंने इसका बीटरूट का जो ये जूस लिया है, ये एक्चुअली मैंने 3 मेरे मीडियम साइज के बीटरूट थे, उसको मैंने उसका स्किन उतार के उसको ग्रेट किया और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाला, तकरीबन 2-3 चम्मच पानी के डाले और उसको अच्छे तरह से एक मस्लिन क्लॉथ में मैंने उसको स्क्वीज करके इस तरह से इसका जूस निकाल लिया। और ये देखिए इसका सबसे बड़ा एक ये मेजरमेंट का है तरीका कि अगर आपका ये 1 कप अगर आपका जूस निकलता है तो उसमें आपने 3/4 ये वाले कप शुगर के डालने हैं और उसके बाद आपने जितना आपका शुगर है अपने उसमें उतना विनेगर डालना है कि हमारी ये शुगर इसमें प्रॉपर अच्छी तरह से डिजोल्व हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना गैस ऑन करती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें गैस ऑन करा और इसका एक मेथड ये है कि इसमें मैंने जैसे ये विनेगर जो मैं डालूंगी तो शुगर और विनेगर का पहले मैंने एक सिरप बनाना है। ये देखिए इस तरह से ये आपको मेजरमेंट्स प्रॉपर पता लग जाएंगे। आपका जितना भी जूस निकलेगा जो है वो शुगर लेनी है और विनेगर ना डालना है कि वो प्रॉपर शुगर उसमें प्रॉपर तरह से एक लेवल पर आ जाए। तो उसके लिए मैंने गैस ऑन कर दिया है और ये मैं इसका शुगर का और विनेगर का ये एक सिरप बनाऊंगी। ये इस तरह से मैं विनेगर और शुगर का एक सिरप बना और एक्चुअली ये जो सॉस है ये बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है और इसको प्रिजर्व करने की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये ऑलरेडी शुगर और विनेगर के साथ कुक होती है। तो ये आप चाहे फ्रिज में रखो चाहे आप बाहर रखो, ये आपकी 2 या 3 या 4 महीने भी आराम से चलती है। तो उसके लिए मैंने ये अपना ये देखिए ये मैंने शुगर और ये विनेगर का सिरप बनाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ मैं गैस में इसको कुक करूंगी। ये मैंने इसके अंदर अपना ये बीटरूट का ये जूस डाल दिया है। जब इसमें हल्का सा एक बॉयल आना शुरू होगा तब मैं ये सिरप इसके साथ ऐड कर दूंगी और तब तक ये भी बॉयल हो जाएगा। ये देखिए ये इस तरह से ये मेरा चल रहा है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है कि एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं अच्छे से। ये देखिए इसमें भी बॉयल जब आएगा और इसमें भी जब हमारा बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो मैं इस दोनों को आपस में अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। ये मेरा इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया है। ये जो मेरी बीटरूट की सॉस है ये बहुत ही हेल्दी है और अगर आप इसको बनाओगे तो आपको बनाने में भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा और एक हेल्दी वर्जन आपके पास सॉस का हो जाएगा। ये देखिए क्वेरी आ रही है आज आप टुडेज रेसिपी क्या है, नाम क्या है? टुडेज जो रेसिपी है वो है कर्ड कबाब्स और साथ में मैं बीटरूट की सॉस बना रही हूँ। अभी मैंने बीटरूट की सॉस स्टार्ट करी है, उसके लिए मैंने जो है अपना पूरा ये 1 बाउल मेरा ये जो था ये पूरा इसका बीटरूट का पल्प था, आई मीन उसका जूस था और उसमें मैंने 3/4 कप शुगर कर लिया था और तकरीबन 1/2 कप मैंने इसमें विनेगर लिया। शुगर और विनेगर की मैं इस तरह से एक सिरप बना रही हूँ और मैंने ये जो इसका बीटरूट का जो मेरा जूस था इसको मैं अलग से बॉईल कर रही हूँ। इसमें जब बॉईल शुरू हो जाएगा और ये जब बॉईल हो रहा है तो मैं इनको दोनों को आपस में मिक्स कर दूंगी। ये देखिए इसमें भी बॉईल होना शुरू हो गया है और इसमें भी बॉईल हो गया है तो मैं इसके अंदर इसको मिक्स कर दूंगी। इसमें मैं भी सीजनिंग नहीं करूंगी क्योंकि जब ये हमारा रिड्यूस होना शुरू होता है थोड़ा सा तब मैं इसके अंदर सीजनिंग करूंगी क्योंकि उसके बाद देखूंगी ये कितना इसका रेडी हुआ है बन करके। ये देखिए ये अब इसको मैं सिंक पे एक साइड को छोड़ देती हूँ और हम अपने कर्ड कबाब्स की तरफ चलते हैं। इसको मैं एक साइड में सिंक पे छोड़ देती हूँ। चलिए अब मैं आपके सामने कर्ड कबाब्स की आपको रेसिपी बताती हूँ।
ये देखिए, ये मेरे कर्ड कबाब्स हैं। इसमें मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि किस तरह से मेरे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज करे हैं और उनका क्या क्या मेजरमेंट्स लिया है। तो ये मैंने सबसे पहले जो लिया है, ये मैंने इसके साथ ही हंग कर्ड लिया है। ये मैंने हंग कर्ड है अमूल का, ये पूरा एक पैकेट। अमूल की जो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं वो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं और उससे भी हम कुछ भी बनाते हैं तो वो अच्छा भी होता है और टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है। तो उसके लिए मैंने ये पूरा एक पैकेट जो है, ये मैंने इसको मस्लिन क्लॉथ में हंग करके रख दिया था। थोड़ी देर बाहर रखा, उसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था और उसके बाद ये मेरा इतना निकला। इसमें से ये जो मेरा है हंग कर्ड मेरे पास इतनी मुझे मिली है। एक अंकिता आपसे क्वेश्चन पूछ रही है, शैल वी कुक बीटरूट इन हाई और मीडियम फ्लेम? मीडियम एंड स्लो, नॉट हाई, मीडियम एंड स्लो। ओके, तो मैंने ये स्लो पे इसको रख दिया कुक होने के लिए। फर्स्ट जो मैंने इसकी जो इसका सिरप बनाया था और जब मैंने इसका जो जूस था उसको जब मैं कुक कर रही थी तो वो मैंने हाई पे किया था। उसके बाद जब मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो वो मैंने सिम पे रख दिया है और जो जरा उसको थिकन होने का मैं वेट करूंगी और उसके बाद में उसकी सीजनिंग करूंगी। ओके, तो चलिए मैं बता रही थी आपको, ये मेरे पास इसमें हंग कर्ड जो है ये मेरे को इतनी मिली है, एक पैकेट ये अमूल के हंग करने के बाद। तो उसमें ये इसका सबसे इजी मेजरमेंट ये है कि जितनी हमारे पास हंग कर्ड बन के तैयार होती है तो उतना ही हम इसमें पनीर लेते हैं। वो भी मैंने अमूल का ये अपना पनीर लिया है और इसको मैंने अच्छे से क्रश कर दिया है। ये देखिए इस तरह से, ये इसका ये एक सिंपल सा मेजरमेंट है कि आपका जितना दही और उतना ही आपका पनीर। ये देखिए, ठीक है। और ये उसके साथ मैंने जो मैं इसमें ऐड करूंगी तो मेरे पास जो बीटरूट का मैंने इसको ग्रेट करा था, तो उस ग्रेट करने के बाद जो मेरे पास ये इसका जो भी बचा है इसको मैं फेंकना नहीं है, इसको मैं अपने हंग कर्ड, इसको जो अपनी कर्ड कबाब्स है उसमें मैं ऐड कर लूंगी। तो थोड़ा सा ये हेल्दी वर्जन भी हो जाएगा और कलर भी इसका बहुत सुंदर रहेगा। तो चलिए अब मैं, और उसके साथ मैंने इसमें अनियन डालने हैं और इसके साथ मैंने जो उसको बाइंडर का लिया है तो वो मैंने ये भुने हुए जो हमारे काले चने होते हैं, ये देखिए, ये इस तरह से हमारे भुने हुए चने जो होते हैं ये मैंने स्किन के साथ ही इसको मिक्सी में इसका मैंने पाउडर बना लिया। ये मैं बाइंडर में यूज कर रही हूँ। तो ये जो हमारी कर्ड कबाब्स हैं ये एक्चुअली मतलब लो कैल में भी जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आज मैं फ्राई कर रही हूँ, आप शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और बेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत हेल्दी वर्जन है। साथ में जो मैं इसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, बीटरूट डाल रही हूँ, चने का पाउडर डाल रही हूँ, तो ये भी हमारे बहुत हेल्दी होते हैं। तो चलिए अब मैं ये स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैंने बाउल लिया और सबसे पहले मैंने इसके अंदर ये अमूल का पनीर डाला। ये हंग कर्ड, ये मेरी इतनी हंग कर्ड है जितनी की मेरी ये पनीर था। और साथ में मैं इसमें अनियन डाल दूँ, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और जो मेरा ये बीटरूट का जो ग्रेटेड पोर्शन था वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर देना है। इसको मैंने फेंकना नहीं है। और आप भी इसको, अगर आप बहुत ज्यादा इसका सॉस बना रहे हो तो आप इसके बाद में इसको फिल करके पराठा बना सकते हो या इसको सैलेड में यूज कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैंने इसका ये रेडी किया है। और इसमें मैं थोड़ी सी सीजनिंग करूंगी। सीजनिंग में इसमें मैं सिंपल नमक डाल रही हूँ, अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें आपने सॉल्ट डालना है। और मैं इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला। इसमें एक्चुअली मैं ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ग्रीन चिली मैंने इसके अंदर फिल करी, थोड़ी सी रेड चिली। और ये मैंने इसको पहले मिक्स कर दिया। ये देखिए इतना से इसका कलर भी देख सकते हो और इसका अच्छे से मिक्सचर भी देख सकते हो। इन बिटवीन मैं अपनी सॉस को भी हिलाती जाऊंगी। थिकन होनी शुरू हो जाती है। ये देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरी ये थिकन होनी शुरू हो रही है। अब जैसे ही ये थिकन होनी शुरू हो जाती है तब मैं इसके अंदर इसकी सीजनिंग करूंगी। अभी थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। ओके, तब तक हम लोग कर्ड कबाब्स की तरफ आ जाते हैं। अब मैंने अब इसके अंदर बाइंडर नहीं डाला है तो मैं इसके अंदर अपना बाइंडर डालूंगी। बाइंडर की आप अपना आपका जितना मटेरियल है आप उस हिसाब से इसको बाइंडर इसमें यूज कर सकते हो। आपको अच्छी लग रही है रेसिपी तो प्लीज चेयर अप करिए। ये देखिए इस तरह से।
और इसमें मैं एक चीज और ऐड कर रही हूँ, वो मेरा है ये कोकोनट, ड्राई कोकोनट पाउडर, इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरा ये मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें, अब मेरे को हाथों को यूज करना पड़ेगा, तो मेरे हाथ बिल्कुल साफ है। और ये देखिए इसको मैंने करने के लिए ये बीच में मैंने इसको थोड़ा सा फॉलो किया, और इसके साथ में इसके अंदर थोड़ा सा जो मैंने ये इसमें मैंने थोड़े से काजू लिए थे, किशमिश ली थी, और ग्रीन चिली और अदरक, इसका मैंने मिक्सचर रेडी करा था। और उसको मैं इसके अंदर मैं थोड़ा सा फिल करूंगी, इस तरह से इसको फिल करके इस तरह से मैं इसको मैंने हाथ से प्रॉपर, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको, ये मेरा इस तरह से ये कर्ड कबाब की शेप। चलो एक मैं आपको और बना के दिखाती हूँ इस तरह से, और साथ में मैं अपनी सॉस भी रेडी करती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने मिक्सचर रेडी किया, और इसके अंदर भी फिलिंग करी, और इसको फिर मैंने इसको बंद कर दिया। ये देखिए प्रॉपर इसको बंद कर दिया ताकि फिलिंग इसके अंदर रहे। ये देखिए मैं थोड़ी सी इसकी शेप अपने प्रेजेंटेशन के हिसाब से बना रही हूँ, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने इसकी शेप चेंज क्यों करी है। वैसे तो आप अपनी क्रिएशन में कुछ भी कर सकते हो, अपने आप अगर कुछ बना रहे हो तो उसमें फ्यूजन या कुछ भी अपने जो भी आपको लगता है आप उसमें ट्विस्ट दे सकते हो। तो मैंने थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से ट्विस्ट दिया है, बिकॉज मेरे को थोड़ी सी कोई भी जो रेसिपी बनाती हूँ तो मैं उसमें कुछ ना कुछ अलग से एडिशन करती हूँ या कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी थोड़ा सा उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। ये लीजिए, ये मेरा इस तरह से मैंने ये देखिए इस तरह से मैंने ये रोल्स बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से, इसमें मैंने कर्ड और जितनी मेरे पास कर्ड थी और उतना ही मैंने अमूल का चीज लिया, अमूल की कर्ड ली, अमूल की पूरा ये पैकेट मैंने अमूल का ये पहले एक क्वेश्चन है, कैन वी फिल दिस विद अमूल चीज और चीज स्प्रेड? या अमूल चीज, क्योंकि आप अगर ज्यादा भी डालोगे तो समटाइम्स वो फट भी सकता है, तो आपका वो बाहर निकल जाएगा, बट आप थोड़ा डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो मैंने ये जितनी मेरे पास कर्ड थी, कर्ड जितनी मेरे पास आई उतना ही मैंने पनीर लिया अमूल को और क्रश कर लिया, और उसका मैंने वो प्रॉपर उसके साथ मैंने ये अपने भुने हुए चने का पाउडर बनाया और मिक्स किया बाइंडर के लिए। तो उसमें मैंने सिर्फ चॉप्ड अनियन मिक्स किए थे और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर किया था। तो ये मैं एक दिन यहाँ रखती हूँ और अपनी सॉस की तरफ आ जाती हूँ। ये देखिए अब मेरी ये सॉस थोड़ी सी थिकन होनी शुरू हो गई है। अब मैं इसमें बाकी सीजनिंग करूंगी। इसमें मैं अपना टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा नमक डालूंगी, क्योंकि आप देख सकते हो अपना टेस्ट करके किस तरह से आपका कम या ज्यादा आपका लगेगा। और इसके साथ में इसके अंदर रोस्टेड जीरा पाउडर और थोड़ा सा मैं अपना गरम मसाला ये मैं डालूंगी, और इसके साथ ही थोड़ी सी मैं इसके अंदर रेड चिली डाल रही हूँ, थोड़ा सा टेस्ट इनहैंस करने के लिए। ये देखिए ये मेरी सॉस रेडी हो रही है, और देखा आपने इसको कितने इजी टाइम पर ये स्टार्ट हो गई, और तब तक मैं अपने कबाब बनाने के लिए अपना तेल गरम करने के लिए रख देती हूँ। ये देखिए ये जब आपकी सॉस जब इस कंसिस्टेंसी की हो जाएगी, जैसे इस तरह से आपकी ये सॉस होनी शुरू हो जाती है, तो आपने इसको उसके बाद 2 मिनट ही बस चला के बंद कर देना है, क्योंकि जब ये बहुत ज्यादा अगर ठीक हो गई है तो फिर ये बाद में बहुत टाइट हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जब आपकी ये इस स्टेज पर आ जाती है तो आपको बंद करना पड़ेगा। ये थोड़ी देर के बाद अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये शुगर और विनेगर से बना है। और ये देखिए इसका कलर भी और बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हेल्दी भी बहुत है। बनाने में आपको देखा कितना इजी है। ये मेरी सॉस एक तरह से रेडी हो गई है, इसको मैं साइड में रख दूँगी। तब तक मेरा ये ऑयल गर्म हो रहा है, तो कोई इंक्वायरी है। ये देखिए ये मैंने बनाए हैं, लेकिन थोड़े से मैंने बना के पहले मैंने फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि तो थोड़ा सा इनको बना के पहले थोड़ा रेस्ट देना पड़ता है। तो ये मैंने जो फ्रिज में बना के रखे हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये मैंने फ्रिज में थोड़ी देर तकरीबन मैंने 15-20 मिनट पहले बना के रखे थे। ये मेरे बीटरूट के इस तरह से देखिए, इसका बीटरूट का जो मैंने ग्रेटेड बीटरूट जो हमारा जूस के बाद बचा था वो मैंने इसके अंदर यूज किया है। और आप अगर कबाब्स बना रहे हो या नहीं बना रहे हो तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हो, जो आपका बीटरूट का बाकी ग्रेटेड बचता है। मिस लीना पूछ रहे हैं कि प्लीज मैम सॉस की रेसिपी अगेन समझा सकते हो? ओके ओके ओके, देखिए मैं आपको दिखाती भी जा रही हूँ साथ साथ कि मेरी सॉस जो बन के है वो किस तरह से रेडी हुई है। मैंने 3 बीटरूट लिए मीडियम, जो मैंने ये बनाया है, जितनी मेरी ये सॉस रेडी हुई है उसके लिए जो मैंने जितना भी इंग्रेडिएंट्स मेरे यूज हुए हैं, मेजरमेंट्स हुए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए मैंने इसके लिए सबसे पहले 3 मीडियम साइज के बीटरूट लिए और उसका मैंने स्किन उतार दिया और उसको ग्रेट कर लिया। ग्रेट करने के बाद जो हमारे पास ग्रेटेड बीटरूट बचा उसमें मैंने थोड़ा सा बस पानी डाला और एक मस्लिन क्लॉथ में वो ग्रेटेड बीटरूट को डाल करके अच्छे से स्क्वीज कर लिया, जैसे कि उसका एक जूस निकल आया प्रॉपर। तो जितना हमारा वो, मैं आपको एक सिंपल सा मेजरमेंट बता रही हूँ, जितना आपका वो जूस निकला है आपने निकला है तो आपने 3/4 बाउल शुगर का लेना है और उसमें हम वेनेगर उतना डालेंगे जितना कि शुगर हमारे शुगर के लेवल तक हम वेनेगर डाल देते हैं। ये हमारा एक तीनों चीजों का मेजरमेंट है। उसके बाद सॉल्ट, पेपर और क्यूमन पाउडर वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो सबसे पहले मैंने शुगर और वेनेगर की एक सिरप बनाया, उसको अलग बॉईल किया और जो हमारा बीटरूट का जूस था वो मैंने अलग पैन में उसको बॉईल किया। जब दोनों बॉइलिंग स्टेज पे आ गए तो उन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद उसको मैंने सिम पे पकाना शुरू किया और उसके बाद वो जब रिड्यूस होना शुरू हुआ, थोड़ा सा थिकन होना शुरू हुआ, तो मैंने उसके बाद उसमें सीजनिंग कर लिया और जब मेरा इस स्टेज पर आ गया तो मैं ये गैस ऑफ कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद प्रॉपर ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगी और अगर इसको आप ज्यादा थिक पहले ही कर लोगे तो बाद में ये बहुत खराब सी हो जाएगी। ओके, तो चलो अब मैं देखती हूँ, मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका हुआ है तो मैं अपने कबाब से रेडी करने की कोशिश करती हूँ। एक क्वेरी आपके पास और है, फ्रिज में कितना टाइम रेस्ट देना है मैम? ये मैंने हाफ एन आवर दिया है, तो आप भी हाफ एन आवर दे दो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 15 मिनट्स भी दे सकते हो, हाफ एन आवर से कुछ भी पहले आप दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा देर अगर आपको लगता है बहुत सारी चीजें बना रहे हो तो आप घंटा पहले भी दे सकते हो। ओके, तो मैं देखती हूँ ऑयल गर्म हो गया है तो मैं अपने कबाब से रेडी करती हूँ। इसके लिए मैंने सब एक आपको बता दूं, जब भी हम कर्ड कबाब बना रहे हैं तो हमको ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल हमारा बिल्कुल जो है, पहले हम उसको अच्छे से गर्म करेंगे और फिर उसके बाद हम ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तब हम उसको स्लो कर देंगे। ये हमने बिल्कुल स्लो पे बनाने हैं, क्योंकि अगर हम हाई पे बनाएंगे तो एकदम से वो जल जाते हैं और अंदर से थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो मैं बिल्कुल हाई पे करने के बाद एकदम सिम पे कर दूंगी गैस और तब मैं बनाऊंगी। एक क्वेरी और आई है आपके पास संगीता की, क्या कोकोनट पाउडर भी डाला है आपने? हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा डाला मैंने, अपनी थोड़ा सा मैं ट्विस्ट देती हूँ तो मैंने डाला। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ भी सकते हो। ओके, तो अभी बस मेरा थोड़ा सा ऑयल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा बस इसको लगेगा टाइम, तब तक मैं आपसे बात कर सकती हूँ। आशा गुप्ता ने लिखा है वेरी नाइस रेसिपी। थैंक यू आशा जी। टीना माटा ने आपको हाई भेजा है। हेलो टीना। वंदना गुप्ता ने आपको एक रेड हार्ट भेजा है। थैंक यू। संगीता अग्रवाल लिख रहे हैं वेरी इंटरेस्टेड। थैंक यू संगीता जी। होप आप जरूर अपने घर में बनाएंगे और फिर उसके बाद मेरे को बताना कि आपकी कैसी बनी है रेसिपी है। मैं ये अपने डाल रही हूँ और इसको मैंने बिल्कुल अभी हिलाना नहीं है। ये देखिए मेरे इसमें फ्राई हो रहे हैं और इसको मैं बिल्कुल मतलब सिम या स्लो पे ही बना रही हूँ। एक्चुअली इसका कलर भी थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए और अंदर से भी प्रॉपरली कुक हो जाने चाहिए। ये देखिए, इसको मैं अगर तेज उसमें आंच में या फ्लेम में बनाती तो ये मेरे बहुत जल्दी बाहर से बन जाते और इनका कलर भी एकदम से डार्क हो जाता और अंदर से बहुत थोड़ा सा टेस्ट इसका इतना अच्छा नहीं लगता। ये मैं इस तरह से इसको सेम कर बना रही हूँ। Hope people enjoying. Okay, people are enjoying or not?
ये बहुत जल्दी बनते हैं एक्चुअली। दोनों रेसिपीज जो है वो बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाली है, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बट थोड़ा सा ये है कि आपको उसके लिए हम कट के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अदरवाइज तो ये बहुत जल्दी बनते हैं। ये मैं और भी बना के दिखा देती हूँ, उसके बाद में फिर प्रेजेंटेशन करूँगी। ममता जी लिख रहे हैं, हेलो मैम, माउथ वाटरिंग रेसिपी। थैंक यू ममता जी। ये देखिए जो मेरे बन के रेडी हुए हैं, देखिए इसका ऐसे लुक आया है, ऐसे लुक आया, उनका कलर भी इतना अच्छा आया है, क्योंकि मैंने जो बीटरूट हमने अपना वेस्ट नहीं होने दिया था, वो मैंने अपना बीटरूट इसमें यूज कर लिया है। ओके, अब मैं और भी थोड़े से बना रही हूँ, दिखा दूँ। इस तरह से मेरे बन रहे, तब तक मैं थोड़ा सा अपना किचन साफ कर लेती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। क्योंकि किचन साफ होना भी बहुत जरूरी है। ये भी देखिए मेरे बट्टे रेडी हो गए हैं, थोड़ा सा मैं इसको, और तब तक मैं अपनी प्रेजेंटेशन की रेडी करती हूँ। ये थोड़ी सी मैंने प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन के लिए करके रखी हुई है, और आपके सामने मैं इसको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। 2 मिनट इसको थोड़ा सा और कुक कर लूँ मैं। ये देखिए इस तरह से मैंने अपना थोड़ा सा किचन और साफ कर लूँ मैं। ये देखिए मैंने इसमें जो आपको मैं सॉस का बता रही थी, ये देखिए मेरी सॉस जो है, ये जब मैंने इसको ये देखिए जब मैंने सॉस आपको बताई है और उसी आपको ये बंद कर देनी है, तो उससे क्या होगा कि फिर ये आपका बाद में इस तरह से ये प्रॉपर इसका टेक्सचर आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये प्रॉपर इसका टेक्सचर आएगा। अगर हम इसको पहले ही, जब हमारी कुकिंग हो रही है, तो जब हम पहले इसको इतना थिक इसका वेट करेंगे तो ये बाद में बहुत थिक हो जाती है, लेकिन हमने जो है इसको इस पोजीशन पे या इस स्टेज पे हमने इसको बंद कर देना है, तो ये मेरी सॉस इस समय जो है वो बाद में इस तरह से हो जाएगी। ये देखिए, ओके। अब थोड़ा सा प्लेटिंग करके दिखाऊं आपको। ये देखिए उसके बाद मैंने इस तरह से थोड़े से ये फ्लावर्स बनाए हुए हैं, इसको कुकम्बर के और कैरेट के फ्लावर्स बनाए हुए हैं, और मैं इसमें अपना ये आराम से ये डालूंगी। इस तरह से ये देखिए और मैंने इस तरह से इसका ये एक अनियन का फ्लावर बनाया है, और उसमें मैं अपनी ग्रीन सॉस डाल रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसमें बीच में प्रेजेंटेशन के लिए। आई थिंक पीपल को कैसा लग रहा है, लोगों को अच्छा लग रहा है। उमा गर्ग लिख रहे हैं, लवली प्रेजेंटेशन। थैंक यू उमा जी, थैंक यू। ये देखिए मेरे कर्ड कबाब्स विद बीटरूट सॉस।
ये देखिए। चलिए अब आप आइए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए कर्ड कबाब्स का और बीटरूट सॉस का। ये एक्चुअली बहुत हेल्दी भी हैं और बनाने में आपको पता लगा कितने इजी हैं। बस थोड़ा सा कर्ड को हमें हंग करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए और उसके बाद बाकी तो बहुत इजी बन जाते हैं। और ये इसमें कुछ मैंने पोटैटो नहीं यूज़ करा या कुछ ऐसे इस तरह से नहीं यूज़ करा कि किसी को डायबिटीज़ है या कुछ है तो वो पोटैटो नहीं खा सकते हैं, तो ये इस तरह से स्नैक्स को प्रॉपर इंजॉय कर सकते हैं। तो कोशिश मेरी यही होती है कि हर समय मैं कुछ ऐसा नया सिंपल सी रेसिपी में कुछ फ्यूजन डालूं या कुछ ऐसा कुछ ऐड करूं तो वो खाने में भी थोड़ा सा उसका इन्हेंस हो जाए टेस्ट, और उसके साथ ही वो रिंकू जी पूछ रहे हैं नाइस फ्लावर प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू। भारती जी भी कह रहे लवली। थैंक यू भारती जी, थैंक यू जी। सरिता थापर आपसे पूछ रहे हैं मस्ट टीच अस टू मेक दीज लवली फ्लावर्स। या श्योर श्योर श्योर। इसका मैं आपको एक बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से बनाया है। मैं यहाँ रख देती हूँ। ये सबसे पहले मैंने इसको लेमन के रिंग्स काटे हैं, वेजेस बिल्कुल एकदम से इसके थिन से इसके काटे, और उसके बाद मैंने इसमें कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं करी है। जो हम कुकम्बर का नीचे वाला और ऊपर वाला पोर्शन जब हम हटाते हैं, जब हम कट करते हैं, तो मैंने नाइफ से उसको थोड़ा सा श्रेड करा हल्का सा इस तरह से करके और उस पर ले लिया। तो उसके बाद मैंने ये सीजर से उसकी थोड़ी सी शेप बनाई है। ओके, और इसी तरह से मैंने ये कैरेट का भी किया है, और ये हमारा प्रॉपर इस तरह से ये फ्लावर हो गया। और उसके बाद ये मेरी पूरी प्रेजेंटेशन रेडी है। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगी, आई एम वेरी थैंकफुल टू अमूल, तो आई एम वेरी प्राउडफुल दैट आई एम द पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल जर्नी। किस तरह से अमूल के साथ मैं कुछ नया बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं, तो होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आगे भी आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ आऊं और अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। ओके, थैंक्स, एंजॉय, स्टे होम एंड